आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आप हमारे चैनल पे नए हैं, जो आज आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। आइए प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि यहोशापात के जीवन में जो डर है वो परमेश्वर ने कैसे दूर किया। आज का मेरा विषय है अचानक आने वाली विपत्ति से कैसे हम आजाद होए। प्रियो, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अचानक विपत्ति आ जाती है, जिससे एक व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है और वह बेचैन होकर व्याकुल होकर के डर के कारण से कई बार लोग सुसाइड भी कर लेते हैं और उस डर को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। उसी विषय को लेकर, डर को लेकर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। अचानक आने वाली विपत्ति से एक व्यक्ति घबरा जाता है और अपने मन ही मन में विचार करते रहता है, लेकिन उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। वैसे ही हम जब बाइबल में से देखेंगे तो यहोशापात की जिंदगी में अचानक विपत्ति आ पड़ी, जिसके कारण वह डर गया, भयभीत हो गया और बेचैन हो गया। तो आइए हम देखेंगे दूसरा इतिहास 20 अध्याय को हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यहोशापात डर गया। मैं यहाँ पर पढ़ूंगी। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बताया। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लगा रहा और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब लोगों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनवा कर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रकार अम्मोनियों और मोआबियों ने जब यहोशापात पर चढ़ाई करने के लिए आया, जब यहोशापात को पता चला कि बहुत बड़ी भीड़ उस पर चढ़ाई करने को आ रही है, तब वह देखकर और सुनकर क्या हो गया? तब वो घबरा गया। तब उसने सुनकर, है ना, घबरा गए और वह कहाँ गए? डर करके परमेश्वर के खोज में लग गया, परमेश्वर को ढूंढने लगा और उपवास का प्रचार करवाया और परमेश्वर के आंगन में, उनके भवन में जा करके वहाँ परमेश्वर को उनकी सारी बातों को स्मरण दिलाया। क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएली के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? और इस प्रकार से यहोशापात ने परमेश्वर से जो है कि उनकी
प्रतिज्ञा को याद दिलाया और जैसे ही वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से कहने लगा कि हम अब क्या करेंगे, आपके सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण आपकी क्या करेंगे, दुहाई देंगे और आप हमें सुनकर क्या करेंगे, बचाएंगे। और इस प्रकार से उसने क्या किया, परमेश्वर के सामने यहोशापात क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगे। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और योरियल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जो है कि जब यहोशापात परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, जब यहोशापात की जिंदगी में अचानक विपत्ति आ पड़ी थी, तो यहोशापात परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर को याद दिलाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। तब परमेश्वर की आत्मा एजिएल नामक व्यक्ति के ऊपर उतर आया और परमेश्वर की आत्मा उन पर समा गया और वह यहोशापात के लिए कहने लगा कि तुम मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो और तुम्हारे ओर से परमेश्वर यहोवा लड़ेगा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में जो अचानक विपत्ति आई थी, उससे उन्हें क्या दिया, सांत्वना दिया। तब हम जब 18 पद पे पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। और क्या किया, यहोवा को दंडवत किया। और ऊंचे स्वर से जब इस्राएली परमेश्वर के यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे, तो क्या देखते हैं कि वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। तकोआ की जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। और यहाँ पर कहा कि तुम परमेश्वर के ऊपर क्या करो, भरोसा रखो, उनके नबियों के ऊपर भरोसा रखो, तब तुम क्या रहोगे, स्थिर रहोगे। और जैसे ही जिस समय वे गाकर स्तुति कर ही रहे थे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। और इस प्रकार से क्या हुआ कि यहोवा परमेश्वर की इस प्रकार से क्या हुआ कि जब वह यहोवा परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे यहोशापात और उनके लोग, तो अचानक से परमेश्वर की जब वह स्तुति गान कर रहे थे, तो परमेश्वर यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों को क्या कर दिया, वहां पर बैठा दिया, अर्थात उन घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए और वे जंगल में ढेर हो गए। तब जो है कि यहाँ पर यहोशापात ने देखा और जब उसकी दृष्टि उस तरफ बढ़ी तो देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए 100 और कोई नहीं बचा। और जो अचानक विपत्ति यहोशापात के जीवन में आ गया था, जिससे वो डर गया था, घबरा गया था, जब उसने प्रार्थना किया, उपवास की, उसने प्रचार कर दिया, तब परमेश्वर यहोवा ने उनके बैरियों से वह आप ही लड़े और यहोशापात को
है ना, उनके राज्य को चैन मिला और वह परमेश्वर ने उनको विश्राम दिया और परमेश्वर उनको शांति दी। जो अचानक आने वाली विपत्ति है जिसके कारण यहोशापात घबरा गया था मेरे प्रियो, तो उसने परमेश्वर की दुहाई दी, उसने उपवास का प्रचार किया और जब वह परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे तो परमेश्वर ने मोआबियों, अम्मोनियों के जो भीड़ आ रही थी यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, उनको परमेश्वर ने क्या कर दिया, वहां नष्ट कर दिया। सो यहाँ पर हम सीखते हैं कि जो अचानक आने वाली विपत्ति है जिससे हमें डरना नहीं है, जो अचानक आने वाली विपत्ति है जो एक व्यक्ति को डरा देते हैं लेकिन हम डरे नहीं। जिस प्रकार यहोवा के सामर्थ को यहोशापात ने देखा और वह डरा नहीं, परंतु वो परमेश्वर के निकट आया और परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर को छुड़ा दिया। जैसे कि जो अनाथ बच्चे हैं जिसके माता पिता नहीं है, वह डरता है, वह घबराता है, वह चिंता करता है कि हम क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहें। लेकिन जिसके माता पिता होते हैं वो नहीं डरता कि वो क्या खाए। कि हम देखते हैं कि जो अनाथ है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, वह बच्चे डरते हैं कि हम क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहें। लेकिन जिसके माता पिता हैं वो बच्चा कभी भी नहीं डरता कि हम क्या खाएंगे पिएंगे। वैसे ही परमेश्वर का वचन लिखा है कि तुम परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ करके मिल जाएंगी। जिसके माता पिता होते हैं वो बच्चे डरते नहीं हैं। उसी प्रकार आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमें कभी भी नहीं डरना है कि हम क्या खाएंगे पिएंगे, हम कैसे रहेंगे। ये अचानक आने वाली विपत्ति जो है हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। हम ये सोचे ना कि हम इस विपत्ति में जो है डर जाएंगे, मर जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। भले ही हम थोड़े समय के लिए डर सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को स्मरण करना है। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा को बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो परमेश्वर में ऐसे सामर्थ्य है कि वह सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो, वह सब कुछ कर सकता है। और वहां पर हम जब विपत्ति में पड़ जाते हैं तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य को भूल जाते हैं और हमें हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी जो विपत्ति, जो समस्या है, वही हमको क्या लगता है, बड़ा लगता है। वही भय जो है हमको बहुत बड़ा लगने लगता है, लेकिन हम परमेश्वर के सामर्थ्य को छोटा महसूस करने लगते हैं। जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को छोटा महसूस करते हैं तो जो डर है, भय है, जो अंधकार की ओर से है, वो हमको और डराते जाते हैं। हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसके माता पिता नहीं है वो व्यक्ति डरता है कि हम कैसे रहे, क्या पिए खाए, कैसे रहें। लेकिन जिसके माता पिता, वो बच्चा नहीं डरता है। उसी प्रकार आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमको नहीं डरना है कि हम कैसे रहे, क्या करें। और जो आपके जीवन में अचानक आने वाली विपत्ति है, वैसे ही आप यहोशापात के समान परमेश्वर के सामने आए अपने दुख को लेकर, परमेश्वर के करीब आए अपने तकलीफों को लेकर और परमेश्वर से आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो। जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशापात को डर से, बेचैन से जो है कि परमेश्वर ने छुटकारा दिया, परमेश्वर उनको सांत्वना दिया और उसने परमेश्वर की स्तुति किया, खुदा के करीब आया, परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। तो जो लड़ाई करने को जो भीड़ आ रही थी, जो युद्ध करने को जो भीड़ आ रही थी, मोआबियों और अम्मोनियों, उन लोगों को परमेश्वर ने वहां पे बैठा दिया, अर्थात उन्हें मार डाले, परमेश्वर ने उनको नष्ट कर दिया। वैसे हमारी जिंदगी में जो अचानक आने वाली समस्या होती है, जो अचानक आने वाली विपत्ति होती है, उससे हम न डरे, परंतु परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला है।
आज हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, और जो हम परमेश्वर के पास हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई उस पर विश्वास करता है, अर्थात यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। जिस प्रकार यहोशापात के जीवन में परमेश्वर ने उनको डर से आजाद किया, वैसे आज यदि हमारे जिंदगी में अचानक जो विपत्ति आ जाती है, जिसके कारण हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परमेश्वर आज हमें उससे छुटकारा देने की सामर्थ्य रखते हैं। आज हमें किसी भी बातों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी डर का यदि आप सामना कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के करीब आइए, आप परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपको उन विपत्तियों से आजाद करेगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन से बहुत ऐसे आशीषित हुए हैं। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं यहोशापात के जीवन में जो परमेश्वर अचानक विपत्ति आ गई थी, जिसके कारण वह डर गया था, लेकिन जब वह आपकी दुहाई दी, आपसे प्रार्थना किया परमेश्वर पिता, और आपने उसे उसके बैरियों से आपने स्वयं लड़े परमेश्वर पिता, और उन्हें आजाद किया डर से, भय से। प्रभु आज जितने भी भाई बहन डर में है, किसी भी रीति से तकलीफों में है, आज वो आजाद हो जाए और परमेश्वर चंगे हो जाए पिता। सहायता कर पिता, सबों को आशीष कर, खास करके उन भाई बहनों को जो डर में है पिता, आजाद कर पिता, और इस वचन के द्वारा लोग चंगे हो जाए, उनके डर गायब हो जाए प्रभु। जैसे यहोशापात को आपने चंगाई दिया परमेश्वर, डर से विश्राम दिया, चैन दिया, वो उनके व्याकुल मन को आराम दिया परमेश्वर, वैसे जितने भाई बहन डर के नीचे हैं सभी लोग आजाद हो जाए और आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, सब कहेंगे आमीन, आमीन और आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आज आप इस वचन के द्वारा आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।